एवरीबडी, गणित मंत्र में आपका स्वागत है। एसएससी सीएसएल एग्जाम 2020 का यदि आपने भी डीवी कराया तो आप इंतजार कर रहे होंगे कब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, पता कितना इसका एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जाएगा, तो इसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट कब तक आने की। तो भैया रिजल्ट जो है इसी मंथ के एंड में आ जाएगा, यानी कि नवंबर में बिल्कुल चांसेस हैं कि आज आ जाए, कल आ जाए या परसों आ जाए, 1-2 दिन में आ ही जाएगा और ज़्यादा चांसेस है कि आज आ जाए। ठीक है, तो ये बात क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले एसएससी की हेड ऑफिस पे कॉल किया था। मैं कंटिन्यू कॉल करता रहता हूँ। इस समय एक्चुअली क्या है, कॉल उठ नहीं रही, मेरी लग तो जाती है लेकिन उठा नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो अब ये मान के लिए मुझे बताया गया था कि जो भी फाइनल रिजल्ट आने हैं वो 2020 वाले, वो सब आपके नवंबर में ही आ जाएंगे। नवंबर मतलब नवंबर के एंड तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो हो सकता है आज आ जाए या 30 तक ही आ जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस बार डीवी की प्रेजेंटी क्या रही है। तो सबसे पहले 77% के आसपास ओवरऑल सभी रीजन से डीवी की प्रेजेंटी आई हुई है, मतलब इतने लोगों ने डीवी अटेंड किया हुआ है। और जबकि आपको पता होना चाहिए कि 2019 वाले केस में 88% के आसपास लगभग प्रेजेंटी आई हुई थी। वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आए हुए थे। इस बार क्या है, एसएससी का, सीजीएल का, 2019 का, स्टेनोग्राफर का, ये सभी फाइनल रिजल्ट जारी हो चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए कि उसका रेलवे का स्टेशन मास्टर के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जो स्टेशन मास्टर में भी सिलेक्ट हो गए थे। फिर भी कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हो गया था, फिर भी वो डीवी कराने आए थे। तो भैया वो उनका अधिकार है, उसके आप उससे वंचित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट की जा सकती थी। ठीक है, फिर भी एक आइडिया लगा सकता है कि भैया बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिन्होंने स्किप किया है, तो उनका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो भी फाइनल मेरिट पे। इससे होगा क्या, कुछ ऐसे कैंडिडेट जो बिल्कुल फाइनल के आसपास खड़े होंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले बात करते हैं 19 की वैकेंसी की। 19 की वैकेंसी थी 4893 के आसपास ऐसे कुछ वैकेंसी थी। और आपको पता है 98 थी शायद, हाँ 98 हो या 93 ऐसे कुछ वैकेंसी थी। और इस बार जो आपको पता है कि टोटल जो है 4795 वैकेंसियाँ हैं लगभग, मतलब हाँ सॉरी 4893 थी, इस बार है 4795, यानी कि 2020 में 4795 वैकेंसी आपकी पता है। तो पता है आपको जो लगभग गैप आया है वो लगभग 98 वैकेंसीज़ का है। जबकि आप देखेंगे कि जो डीवी में ही गैप आया हुआ है, तो स्किल में आपको पता है कि इस बार 11,000 टोटल 297 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, जबकि उस बार 13,088 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, यानी कि सिर्फ स्किल में ही लगभग 1800 कैंडिडेट का गैप आया हुआ। और आपको पता है कि पिछली बार लगभग 88% के आसपास कैंडिडेट डीवी अटेंड किए थे, यानी कि 10,000 समथिंग में पूरा आपको डाटा दिखाने वाला हूँ। ठीक, तो ये आप देखेंगे कि 2019 के कैंडिडेट जो हैं अटेंडेंस वाइज पूरी दी हुई कि भैया एनआर में इतने पे देख सकते हैं कि एनआर में 5,840 में 5115 बहुत ज़्यादा कैंडिडेट, ऐसे 4132 सीआर में 3689 कैंडिडेट ओवरऑल। यदि यहाँ से आप देखेंगे तो 10,924 कैंडिडेट आउट ऑफ 12,413 कैंडिडेट में से अपीयर हुए थे। ठीक है, और अभी कुछ रीजन की यहाँ पर एक्चुअली किसी ने नहीं लगाया हुआ था तो उसका डाटा नहीं पता, लेकिन फिर भी एक पूरा यदि डाटा का एनालिसिस किया जाए तो ये मान के चलिए कि 88% के आसपास लोगों ने डीवी करवाया हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं 2020 वाले की। यहाँ 20 में आप देखेंगे कि एनआर में टोटल आपके 4,398 3358 कैंडिडेट अटेंड हुए थे डीवी में, यानी कि 76.35%। सीआर की यदि बात किया तो यहाँ 77.14% हैं, और यदि ईआर की बात करें तो 935 हैं 79%, और डब्ल्यूआर की बात की जाए तो 76.61%। ठीक, यहाँ से आप देखेंगे कि एनडब्ल्यूआर में टोटल 86%, एनईआर में 85% और केकेआर में 76%। मतलब आप देखेंगे कि जहाँ पर बहुत कम कैंडिडेट ऑलरेडी डीवी के लिए थे वहाँ परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, और जहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट थे वहाँ पर परसेंटेज थोड़ा सा कम है। तो ओवरऑल यदि बात की जाए कुल कितने परसेंट है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे कि भैया टोटल जो है 8299 आउट ऑफ 10073, यानी कि 10,731 में 8299 लोग, यानी कि 77.33% लोगों ने डीवी अटेंड किया है। अब एसआर रीजन की भी डाटा पूरा आ चुका है, लेकिन इसमें मैंने मिलाया हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी यदि पूरा आप देखेंगे तो लगभग 77%, मतलब ओवरऑल 77% लोगों ने डीवी कराया हुआ है, और 300 समथिंग कैंडिडेट जो हैं वो एसआर रीजन से आए हुए थे, यानी कि लगभग यदि देखा जाए तो टोटल 8500 से 8600 के बीच में, या अप्रॉक्स यदि मोटा माटी भी अभी आज मान लें तो टोटल 8600 कैंडिडेट जो हैं
उन्होंने डीवी अटेंड किया। और आप देख रहे हैं कि पिछली बार यानी कि 2019 में 10,000 समथिंग लोगों ने डीवी अटेंड किया था, जबकि इस बार टोटल कितने 8600, यानी कि लगभग मान के चलिए 1500-1600 कैंडिडेट तो यहाँ से आपसे सीधा सीधा कम दिखाई देंगे। तो इसका भैया आपको सीधा सीधा फाइनल में कट ऑफ में इफेक्ट पड़ता दिखाई देगा। और आपको पता है 4795 यानी कि 4800 वैकेंसी हैं और टोटल कैंडिडेट 8600 है, यानी कि 2 गुने से भी 48 दूनी 96 कर दिया, तो 2 गुनों से 1000 कैंडिडेट कम है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट में बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा और कट ऑफ कम जाएगी, जैसा अनुमान लगाया जाता था पहले। अब यदि कैंडिडेट मतलब डीवी में ज़्यादा अटेंड होते तो ये मान के चलिए कट ऑफ उतनी ही जाती जितनी पहले अनुमान लगाई जा रहे थे, लेकिन अब ये मान के चलिए कट ऑफ घटेगी ही घटेगी। और जितनी मैं बता रहा हूँ इस नंबर में यदि आप लाई करते हैं तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर भी यदि देखो एक्चुअली पूरा डाटा जो एसएससी के पास में, ये मान के लिए एसएससी तो बिल्कुल कंफर्म कर देगा 2-3 दिन के अंदर कितनी कट ऑफ जाएगी। फिर भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि भैया कितनी कट ऑफ है, तो देख लेते हैं ओवरऑल कितनी फाइनल कट ऑफ जाएगी। तो भैया यदि आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड ये कट ऑफ रहेगी, मतलब इतने नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो मान के चलिए आपका लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है इससे कम भी कट ऑफ चली जाए, क्योंकि अनुमान ओवरऑल हम लोग क्या लगा रहे हैं 2019 में कितने नंबर की कट ऑफ बढ़ी थी उससे। लेकिन एक बार मैं वो उसको भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आप डाटा देख सकते हैं 2019 वाले का डाटा। यहाँ से आप देखेंगे कि जो आप मेंस की कट ऑफ आप देख सकते हैं, नीचे मैंने 2018 के लिए टोटल 28,508 कैंडिडेट में 13,088 कैंडिडेट पास हुए थे और टोटल वैकेंसी थी 4,893, जिसमें आप देख सकते हैं मेंस की कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की 206, यूआर की 222, एससी की 197, एसटी की 190 और ओबीसी की 215। जबकि आप फाइनल कट ऑफ देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस की 229.64, यूआर की 237.4, एससी की 219.56, एसटी की 208, ओबीसी की 233। ओवरऑल यदि कट ऑफ में गैप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की 23, यूआर की 15, एससी की 22, एसटी की 18 और ओबीसी की 18। यदि मानी कि ये मान सकते हैं आप कि इतने नंबर लगभग आपके जो बढ़े हुए थे उसी हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन आपने देखा कि ओवरऑल 88% लोगों ने डीवी कराया हुआ था, लेकिन इस बार 77% लोगों ने डीवी कराया। तो ओवरऑल नंबर ऑफ कैंडिडेट तो घटे ही घटे हैं ना, और अच्छे खासे घटे हैं। तो ये मान के चलिए इतना रेंज तो नहीं जाएगा, लेकिन इससे कम रेंज में आप यदि हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की कि कितनी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जाएगी, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि भैया एसएससी सीएसएल 2020 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ यूआर में यदि आपका आते हैं तो 220 से 222 के रेंज में यदि आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट 216 से 218 के रेंज में रहते हैं तो भी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस 210 से 212 और एससी की बात की जाए तो 198 से 200 और एसटी 189 से 191, यानी कि इस नंबर के बीच में यदि आते हैं फिर भी आपके प्लस माइनस 2 हैं, यानी कि माइनस के भी 2 हैं। यानी कि हर कैटेगरी में जैसे मैंने यूआर की 220 बताई और आपके नंबर 218 हैं, ऐसे ओबीसी की 216 बताई, आपके नंबर 214 हैं, ईडब्ल्यूएस की 210 बताई, 208 है। इस रेंज में भी यदि आप आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल हैं, आप बिल्कुल परेशान मत हो सकता है आज ही रिजल्ट आ जाए, नहीं आता तो 2-3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल मेरा ये प्रयास रहा। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज में हो सकता है या आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।